गुजराती समाज में लोहाना महाजन समाज, कच्छ गुर्जर समाज, पाटीदार समाज ने ये संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो गाइडलाइन बनी है साउंड को लेके, उसका पूरा पालन करेंगे और डीजे का उपयोग हमारे समाज द्वारा नहीं किया जाएगा। सामाजिक माहौल में हम चीजों को करेंगे तो कोई भी असामाजिक तत्व तो नहीं आएगा, लेकिन हम उसमें कुछ इस तरह से डांस बजाना चालू डांस करा दिए, कुछ गाना इस तरह के कुछ भी उसमें कर रहे हैं तो आप रोक नहीं पाओगे असामाजिक तत्वों। मीटिंग के पहले ही हमने सर्वसम्मति से ये अनाउंस कर दिया था कि इस बार हम डीजे का उपयोग नहीं करेंगे, कोई भी फूहड़ गीत नहीं बजाएंगे। जो ट्रेडिशनल गरबा के गाने होते हैं या ऐसे गाने जो सुनने में परिवार के लिए ठीक रहते हैं, उन्हीं गानों को बजाएंगे। और एक विशेष और जो नई जनरेशन है उन लोगों को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि ये संस्कार वाले जो नाम है वो ऐसे ही 1, 2, 3 साल से नहीं नाम हुआ है, बहुत पुराना है। ये 100 साल पुरानी जो चीजें हमारे पूर्वजों ने 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के पूर्वजों ने जो मेहनत से बहुत ही सोच के बहुत समझ करके जो चीजें चालू की इस शहर में। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश हूँ और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त मैं राजनांदगांव में हूँ और राजनांदगांव में गरबा समिति और प्रशासन के बीच एक बैठक हुई। बैठक को लेकर क्या कुछ निर्णय लिए गए, क्या कुछ तैयारी रहने वाली है इस बार गरबा समिति में, क्या कुछ खास रहने वाले हमारे साथ राजनांदगांव के प्रमुख गरबा समिति मौजूद है। क्या कुछ खास रहने वाले, बैठक हुआ है, क्या निर्णय लिए गए। राजनांदगांव संस्कारधानी नगरी में गुजराती समाज में लोहाना महाजन समाज, कच्छ गुर्जर समाज, पाटीदार समाज ने ये संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो गाइडलाइन बनी है साउंड को लेके, उसका पूरा पालन करेंगे और डीजे का उपयोग हमारे समाज द्वारा नहीं किया जाएगा। क्योंकि गुजराती समाज का ये धार्मिक पर्व गरबी गुजरात की, उसका पूरे धार्मिक और पारिवारिक वातावरण में इसका पूरा निर्वहन किया जाएगा और पूरे समाज में जो है शासन के जो निर्देश है उसका हम पालन करेंगे। देखिए, ये सर्व गुजराती समाज ने मिलकर निर्णय लिया है कि हम लोग इस बार डीजे नहीं बजाएंगे और परंपरा अनुसार जैसे हम लोग मनाते हैं गरबा उत्सव, गरबे के गाने ही बजेंगे और विसर्जन भी हम लोग उसी प्रकार करेंगे जैसा पारंपरिक है। ना उसमें डीजे बजाते, पहले भी हम लोग ढोल से ही विसर्जन करते हैं, वैसे ही हम लोग इस बार गरबा का विसर्जन करेंगे। मतलब डीजे की जगह ढोल रहेगा और वस्त्र को लेकर जो रहता है फैंसी ड्रेस नहीं, हम लोग पूरा पारंपरिक रहता है, कोई ऐसा नहीं रहता। एकदम साड़ी और उसी प्रकार हम लोग जब्बा कुर्ता पहन के हम लोग गरबा में भी ऐसे जाते हैं। ऐसा कोई नहीं रहता, कोई गाना वाना नहीं बजता वहाँ पर, पूरे गरबा ही होता है। और बजाने वाले भी हमारे समाज के ही रहते हैं और गाते भी समाज के ही लोग हैं, बाहर के कोई नहीं आते। पारिवारिक आयोजन रहता है, इसमें पूरी मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हैं। समय क्या है? समय हमारे समाज में जो होता है, अभी एसपी साहब ने भी कहा है 12 साढ़े 12 बजे तक जो है आप कर सकते हैं, लेकिन किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और होता वही समय है। 12:30 बजे आरती होती है, 1 बजे तक हम खत्म करते हैं। इस बार क्या खास रहने वाला है? नहीं, खास तो कुछ नहीं रहता है। जो हमारी परंपरा है गुजरात की, उसको हम लोग फॉलो करते हुए हमारा ये उत्सव मनाते हैं, जिससे इसकी परंपरा पे कहीं लांछन मत लगे, इसका हम लोग खास ध्यान रखते हैं। क्योंकि हमारा ये पारिवारिक और सामाजिक साथ में धार्मिक उत्सव है, इसमें हम लोग खास करके ध्यान रखते हैं कि कहीं भी हम लोग को कहीं कोई भी मतलब कि गलत काम ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। और ड्रेस का सवाल आता है तो जनरली हम लोग जो पुरुष वर्ग हैं कुर्ता पाजामा पहन के करते हैं, महिलाएं हैं वो साड़ी पहनती हैं। मतलब पारंपरिक जो अपनी ड्रेस है उसी को हम लोग फॉलो करते हुए इसका आयोजन करते हैं। ये तमाम समितियां थी, उनकी सर्वसम्मति से फैसला लिया था। वैसे भी क्या है, जैसे भाई ने बताया हमारे ये लोहाना महाजन वाली पाटीदार समाज ने आयोजन होता है, विशेष कार्यक्रम जैसे होता है कि हमारे कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज में 9 दिन में हमारे समाज की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, एक जैसे कोई प्रदर्शन रास टाइप का रहता है, जैसे अपन फिल्मों में देखते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो माता जी की स्तुति करते हुए 2-3 दिन प्रदर्शन रास एक ड्रेस कोड में करते हैं। उसमें हम बाहर वालों को कोई अलाउ नहीं करते हैं। इसमें जो भी पार्टिसिपेट करते हैं हमारे समाज की बेटी, महिलाएं या बहुएं ही उसमें भाग लेती हैं, अन्य को भाग लेने की हम अनुमति देते भी नहीं हैं। और ये आयोजन हमारा पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक माहौल में ही होता है, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग,
महिलाएं, माताएं, बहनें ही इसमें शामिल होती हैं, दूसरे लोग कोई नहीं आ सकते। ऐसी हमने व्यवस्था बनाई है और हम कई सालों से ये व्यवस्था रख रहे हैं कि बाहर वालों को हम एंट्री देते ही नहीं है। हमारी समिति का नाम है संस्कारधनी गरबा उत्सव ग्रुप। हम विगत 8 वर्षों से गरबा का आयोजन करवा रहे हैं शिवनाथ वाटिका में। मीटिंग के पहले ही हमने सर्वसम्मति से ये अनाउंस कर दिया था कि इस बार हम डीजे का उपयोग नहीं करेंगे, कोई भी फूहड़ गीत नहीं बजाएंगे। जो ट्रेडिशनल गरबा के गाने होते हैं या ऐसे गाने जो सुनने में परिवार के लिए ठीक रहते हैं, उन्हीं गानों को बजाएंगे और एक विशेष भजनों को बजाएंगे। और एक विशेष ज्ञप्ति ये भी निकाली है कि इस बार जो ड्रेस कोड रहेगी वो ड्रेस कोड एक बहुत ही पारंपरिक परिवेश के हिसाब से रहेगी। ऐसे कोई भी ड्रेस जिससे जो सामाजिक कार्यक्रमों में साथ में लाने लायक नहीं रहेंगे, उस पे भी हम थोड़ा सा प्रतिबंध लगा के उसको भी रोकने की कोशिश करेंगे। और वेस्टर्न ड्रेसेस को तो हम जीन्स, शर्ट, पैंट, ट्राउज़र को हम वैसे भी एंट्री नहीं देते हैं। पासेस के लिए हमारे एंट्री जो है पूरी पासेस से होती है। हमारा 9 दिन का एक अलग पास होता है, पर डे का अलग पास होता है। और हमारे यहाँ जब एंट्री होगी वहाँ पे एक अल्कोहल टेस्टिंग मशीन भी रहेगी, जिससे ये भी मेक श्योर किया जाएगा कि कोई भी इंसान दारू पी के अंदर नहीं घुस रहा है और उस जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक माहौल बना हुआ रहेगा उसको ख़राब नहीं करेगा। जो छोटे-छोटे बैंड्स होते हैं, ऑर्केस्ट्रा होती है, उसमें जो छोटे-छोटे पोंगे या फिर जो बॉक्स लगते हैं, उन सब बॉक्स जो दिशा निर्देश के अनुकूल में होंगे, उन्हीं यंत्रों का उपयोग करके हम बजाएंगे। आने वाले गरबा को लेकर आज कुछ नवरात्रि पर्व को लेकर के आज हम लोगों ने बैठक रखी थी। इसमें सभी लोग यहाँ पे आए हैं और सब लोगों ने बहुत ही अच्छे माहौल में नवरात्रि पर्व मनाने का निर्णय लिया है। और गरबा बहुत सारे जगह पे गरबा भी होता है, तो उसके लिए भी आज एक गाइडलाइन जो है ना सब लोगों को बताया गया और सब लोग सहमत हैं। जिस तरह से गणेश में सब लोगों ने खुल कर के सहयोग दिया, उसी तरह से दुर्गा में भी और गरबा में भी सब लोग जो है जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके अनुरूप काम करेंगे, ऐसा ही उन्होंने बताया। ऐसा बोल रहे थे कि असामाजिक तत्व ये तभी आ पाती है जब हम उनको अट्रैक्ट करते हैं। आप समझ रहे हो? अट्रैक्शन का पॉइंट तो हम देते हैं उनको। तो अट्रैक्शन के पॉइंट्स कौन कौन से हैं उसको हमको समझना पड़ेगा। अगर हम एकदम धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक माहौल में हम चीजों को करेंगे तो कोई भी असामाजिक तत्व नहीं आएगा। लेकिन हम उसमें कुछ इस तरह से डांस बजाना चालू कर, डांस करा दिए, कुछ गाना इस तरह के कुछ भी उसमें कर रहे हैं, तो आप रोक नहीं पाओगे असामाजिक तत्वों। लड़ तो हो गई ऐसा नहीं है माफी चौक पर मंडी में हम ऐसा तो करते नहीं है। मंडी में तो मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन एक गलती है वो ये है, वो सही है, मैं उसका विरोध नहीं करता। पर लेकिन कुछ जब मंडी में रात को जमावड़ा रहता है, वो एरिया वैसा है तो वो उसके कारण में नहीं। ठीक है, हाँ नहीं, जैसे मान लो कुछ इस तरह से डांस या कुछ इस तरह से गाने बजने लगते हैं, तो उसके बाद अच्छे लोग तो धीरे धीरे वहां से निकलने लग जाते हैं और जिनको उसमें मजा आता है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर एक समय के बाद जो आयोजन समिति है उनका कंट्रोल नहीं रह जाता। तो सबसे बड़ी समस्या जो होती है, जो इस तरह की चीजें होती है, उसमें ये होता है कि जो जिनको आयोजन करना है या आयोजन कर रहे हैं उनका एक समय के बाद कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। ये कभी भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम चीजों को जिस रूप में हम 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले हम मानते आ रहे हैं, उसी रूप में हम कंटिन्यूअस करेंगे, ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। अब रही बात लोगों को अट्रैक्ट करके वहां पे लाने का, जैसे मोहल्ले में भी रहता है कि कोई इस तरह के कार्यक्रम कर ले, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे धार्मिक चीजें हैं जिसको हम वहां पे आयोजित कर सकते हैं, जिससे लोग जुड़ते हैं। तो गणेश में हम लोगों ने देखा 3, 4, 5 ग्रुप ऐसे थे जिन्होंने डीजे बजाया, बाकी बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने पारंपरिक अपने जो भी गाने बजाने का जो सिस्टम था उसको उन्होंने इस बार फिर से चालू किया। पहले तो वो लोग करते ही थे, लेकिन एक समय में ऐसी स्थिति हो गई थी कि झांकी, डीजे के बिना झांकी तो निकल ही नहीं सकती थी, ये वाली बात आ गई थी। लेकिन आप लोगों ने जो एक सोशल मीडिया के कारण, सोशल मीडिया में आप लोगों ने चीजें लिखनी चालू की कि झांकी तो हमारी बहुत पुरानी परंपरा है और डीजे तो अभी का है, तो डीजे और झांकी का कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है।
तो वो चीजें जो है लोगों को बहुत बढ़िया लगी और उसका एक पूरा शहर का एक दबाव था। ये चीजें बहुत अच्छी हुई और इसमें जो पुराने लोग थे उनका विशेष रूप से और जो नई जनरेशन है उन लोगों को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि ये संस्कार धानी जो नाम है वो ऐसे ही 1, 2, 3 साल से नहीं नाम हुआ है, बहुत पुराना है। ये 100 साल पुरानी जो चीजें हमारे पूर्वजों ने 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के पूर्वजों ने जो मेहनत से बहुत ही सोच के बहुत समझ करके जो चीजें चालू की इस शहर में, उसके कारण इस शहर का नाम संस्कार धानी। अभी भी आप देखेंगे हर दिन हर जगह कुछ न कुछ एक्टिविटीज इस शहर में होती रहती है। जितनी एक्टिविटीज इस शहर में होती है इससे बड़े बड़े शहर में भी उतनी एक्टिविटीज नहीं होती और उसमें भी सरकारी चीजें नहीं होती है, उसमें सब लोग आप लोग मिलजुल करके उसको करते रहते हैं। तो इस कारण से ये संस्कार धानी इसका नाम है।